बंदे बाद दफ़ा जज्बाती होकर कह देते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं अदालत में तुम्हें देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। देखें, अदालत में बात बात पे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आ जाएँ, मोस्ट वेलकम, हम खुशामदीद कहेंगे, चाय भी पिलाएँगे, लेकिन अच्छी बात इसलिए नहीं है कि बाज़ दफ़ा हम केस करके लेने के देने पड़ जाते हैं। वो किस तरह? 3 तरह के ऐसे केसेज़ हैं जिनसे मैं अवॉइड करने का मशवरा देता हूँ। वो कौन-कौन से केसेज़ हैं, आपके साथ ऐसा हो तो आपने केसेज़ से अवॉइड करना है। नंबर 1, फैमिली लिटिगेशन। फैमिली लिटिगेशन में पड़ने से मैं अपनी बीवी पे बाज़ू दावा कर दूँगा। बिलख़ुसूस बंदा जो है ना, अपनी बीवी के ऊपर केस करते हुए सोचे कि मैंने फैमिली केस नहीं करना, और बीबी ने नहीं भी करना, बीबी के पास केसेस करने के ज़्यादा मौक़े हैं। बंदा मैक्सिमम कर लेगा तो कहेगा जनाब बाजू दावा करता हूँ कि ये मेरी बीवी है, मेरे घर आके बसे। दूसरा बड़ी छलांग लगाएगा बंदा के बच्चे मुझे दिलाए जाएं, कस्टडी बच्चों की मुझे दी जाए, बस ख़त्म। बीबी आई ना केस करने पे, वो बच्चों की कस्टडी का भी कर सकती है, वो सामान जहेज का झूठा केस भी कर सकती है, वो खुला का केस भी कर सकती है, वो मेंटेनेंस का केस भी कर। बीबी को राह ही ना दिखाओ, कोशिश करो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, राजीनामा, और लिख जाओ, थोड़ा झुक जाओ, लेकिन ये लिटिगेशन में ना पड़े। फैमिली लिटिगेशन बिलखुसूस मर्द को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा केस जो अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि आपका बहुत माइनर सा लॉस होना कभी ज़िंदगी में। अच्छा जी, मैंने अमानतन उसको पैसे दिए थे 15,000 रुपया, वो उसने अमानत में ख़यानत कर दी है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये 15,000 रुपया मेरा भाई आएगा उसको दे देना, इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपने इस्तेमाल में ले आया 15,000 रुपया मेरा। अच्छा, ऐसे बंदे पे केस तो बनता है, अमानत में ख़यानत का पर्चा करवाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है पर्चा करना चाहिए थाने में जाने से, लेकिन आप ये देखें अमाउंट कितनी है, उसके बाद एफआईआर हो गई तो वो बंदा जिस पे एफआईआर फ़र्ज़ कर लेते हैं हो गई, तो वो बंदा थाने में एफआईआर होने के बाद क्या करेगा? ज़मानत अप्लाई करेगा कोर्ट के अंदर, तो आपको नोटिस आएगा, आओ उसकी ज़मानत। आप जाओगे, वकील करोगे, उसको कितनी फ़ीस दोगे? फ़र्ज़ किया आप कुछ भी ना दो तो 10,000 दोगे, 15,000 का आपका नुकसान है, 10,000 वकील को आपने दे दिया, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, उसकी ज़मानत फ़र्ज़ किया नहीं होती, क्या करेगा? वो अपील करेगा, अगली कोर्ट में जाएगा, अगली कोर्ट में जाएगा, फिर आपको नोटिस आएगा, आओ वकील करो। क्या दोगे? कोई 10-20 हज़ार दोगे ना, उससे अगली अदालत, फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल के अंदर वकील करोगे। तो भाई रकम देख लो, अपना हिसाब, नुकसान कितना हुआ है और ख़र्चा कितना आने वाला है, ये नोट करो। तो कभी भी छोटे छोटे मैटर्स में आपको केसेस नहीं करने चाहिए, भूल जाओ, माफ़ कर दो, ये बेहतर है, बजाय इसके आप छोटा सा नुकसान पूरा करने के लिए उससे 2-4 गुना ज़्यादा पैसे लगा लो। ऐसा मैं मशवरा नहीं देता। छोटा सा लॉस है, बर्दाश्त कर लो, भूल जाओ, केसेस में ना पड़ो। तीसरा केस जो आपको करने से अवॉइड करना है, आप सिविल लिटिगेशन जो होती है ना, सिविल केस, आप किसी पार्टी से, जी मेरे पैसे इसने देने हैं इतने सारे, सिविल सूट फाइल करता हूँ रिकवरी के लिए, तो इससे पैसे निकलवाता हूँ। देखिए, कोशिश करें कि सिविल सूट जल्दी जल्दी फाइल ना करें, उस बंदे को समझाएं, कोई बंदे बीच में डालें, प्यार मोहब्बत से कोशिश कर लें, एक से ज़्यादा बार कोशिश कर लें कि आपको पैसे मिल जाएं। फ़र्ज़ किया उसने आपको 1 लाख रुपया देना है, आपको 95,000 दे रहा है, आपको कुछ कम दे रहा है, ले लें। आपने हिसाब ये लगाना है कि यार लाख रुपया मैंने इससे लेना है, तो अगर लिटिगेशन में गया तो वकील साहब को फ़ीस पे कर। ये मैं ये नहीं कहता कि वकील साहब हैं उनको फ़ीस नहीं मिलनी चाहिए, वकीलों का मैं दुश्मन हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा तो रोज़गार ही वकालत है, लेकिन जो बात अच्छी है ना वो यही है, आवाम की वेलफेयर की बात यही है कि आप हिसाब लगाएं कि मैं अगर केस करूंगा तो वकील साहब को कितनी फीस पे करूंगा। अच्छा 20,000, तो आपको तो पहली फुर्सत में ही 1 लाख रुपया टोटल आपने लेना है, तो आपका 80,000 रह गया ना। तो क्या ख्याल है, केस फाइल करके तो आप जनाब फ़ौरन आपको जैसा आप कहेंगे आ गए हो तो बड़ी मेहरबानी, ये लो पैसे पकड़ो, ऐसा नहीं होगा। वो अगला बंदा भी वकील खड़ा करेगा, चलता रहेगा सिलसिला, चलते चलते कब फैसला होगा पता नहीं कितने साल बाद होगा। और यकीन करें, बाद बंदों का फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपया ना, 6-7 साल बाद फैसला हो भी जाए आपके हक़ में, तो वो 7-10 साल बाद डी वैल्यू हो के वो पैसे की वैल्यू को नहीं रहती। सोचना है आपने कि सिविल लिटिगेशन करते हुए, सिविल लिटिगेशन लंबी चलती है, तो इतना लंबा चलाना है या इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके वाइंड अप कर लेना है।
तो ये 3 तरह के केसेस ऐसे हैं जिनको करने से पहले सोचना है कि मेरा करने में केस फ़ायदा है या ना करने में फ़ायदा है। उसके बाद डिसाइड करके जहाँ पे आपका दिमाग काम करे, मैंने बता दिया है, रीज़न भी बता दिया है कि क्यों केस से अवॉइड करना है और क्यों केस करना है। आप डिसीजन आपका है कि आपका डिस्प्यूट, आपका मसला किस नेचर का है और उसका सोल्यूशन क्या है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए कुछ केसेस में आपको शांति के साथ अपने घर बैठना चाहिए और कुछ केसेस में आपको केसेस ज़रूर करने चाहिए अपने हक के लिए। कोई आपके ढेर सारे पैसे खा गया, प्लाट खा गया, जाली कागज़ बना लिए, कुछ ऐसा मसला है तो आप अपने राइट के लिए ज़रूर अदालत से रुजू करें। अदालतें आपकी मदद करती हैं।